इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आर्यन सम्राट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के अन्य नेता होली मिलन समारोह में शामिल हुए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि होली में देश में सौहार्द रहे, प्रेम रहे, सभी के बीच भाईचारा हो और शांति रहे, यही कामना प्रभु से है, उन्होंने कहा। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी होली मिलन समारोह में मौजूद रहे। उन्होंने बहुत ही प्रेम और स्नेह से होली मनाई। देश में सौहार्द रहे, प्रेम रहे, सबों के बीच भाईचारा हो और शांति रहे, यही कामना है प्रभु से। आज पटना महानगर की होली मिलन कार्यक्रम था, हम लोग आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, आदरणीय नितिन नवीन जी, और उन्होंने बहुत ही प्रेम से और स्नेह से होली मिलन मनाया। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट का जाना बहुत बुरा होता है और ईरान के साथ हमारे सदियों पुराने रिश्ते हैं। मैं खामनेई की मौत के उन्होंने कहा कि मैं खामनेई की जिस तरह से जान गई है और इस तरह से उनकी जो जान गई है, अपनी संवेदनाएं जाहिर करने आया था और मैं भारत में खामनेई के प्रतिनिधि से मिला और अपनी संवेदनाएं जाहिर की। उन्होंने कहा है कि ईरान और भारत की दोस्ती 3000 साल पुरानी है। उन्हें भारत के बारे में दूसरे कई पढ़े लिखे और काबिल लोगों से ज़्यादा जानकारी थी। ईरान का हमेशा गांधी और नेहरू के साथ उस सोच के साथ एक खास रिश्ता है जो इंसानियत के लिए खड़ी थी। किसी भी मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट का जाना बहुत बुरा होता है और ईरान के साथ हमारे सदियों पुराने ताल्लुक हैं। खामनेई साहब का इस तरह से जाना, उनके ऊपर आक्रमण करके उनका इस तरह से कत्ल किया जाना, उनकी मौत के ऊपर अपने शोक संवेदनाओं को लेकर के मैं आया था और मैंने यहाँ के खामनेई, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर बैठते हैं, उनसे मैंने मुलाकात की और संवेदनाएं थी अपनी। क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा? तो उन्होंने कहा कि ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती, ये खामनेई साहब कहते थे कि ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती 3000 साल पुरानी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने 4 बार पढ़ी और उन्होंने मुझसे खुद कहा कि हिंदुस्तान को जानने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ो। और वो बहुत सारे पढ़े लिखे और काबिल लोगों के मुकाबिल जानकारी हिंदुस्तान के बारे में रखते थे और गांधी जी से और नेहरू से जैसे खास रिश्ता, उस आइडियोलॉजी के साथ खास रिश्ता ईरान का हमेशा रहा जो इंसानियत के लिए रहा। और ईरान हमेशा इस बात का पक्षधर रहा कि इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। आज सोनिया गांधी जी ने भी जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने पर भारत की खामोशी पर जो है वो आश्चर्य जताया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बात विचलित कर रही है। ईरान जो हमारा पारंपरिक मित्र है और जहां से हमारा व्यापारिक साझेदारी बहुत ज्यादा है, तेल का 50% आयात हमारा उधर से ही होता है और उसी रूट से होकर आता है। ऐसी परिस्थिति में जब आप यूएई से भी बात कर रहे हैं, सऊदी से भी बात कर रहे हैं, आप इजराइल से भी बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को न्यूट्रल नजर आना चाहिए। और न्यूट्रल हमारी पॉलिसी है, हमारी विदेश नीति है। लेकिन ईरान के लिए 2 लफ्ज भी नहीं बोले गए आपके, तो ये बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित भी करता है और दुखी भी करता है। क्या भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, भारत हमेशा पक्षधर रहा है कि शांति रहे, हम लोग शांति के दूत रहें। तो शांति के दूत हम तभी बन पाएंगे जब हम न्यूट्रल होंगे, और न्यूट्रल होकर हम लोग विश्व गुरु बनने की जो बातें आप करते हैं, तभी आप बड़े भाई की भूमिका में आ सकते थे कि आप उनके यहाँ कत्ल हुआ है, उनके हेड ऑफ द स्टेट गए, तो आप उनके साथ भी बात करते, और बात नहीं हो पा रही युद्ध के हालात में,
तो कम से कम आपका एक बयान आता कि इस तरह से इनका जाना बहुत गलत है। हमला ईरान ने नहीं किया, हमला ईरान पर हुआ। हमला ईरान ने नहीं किया, हमला तो ईरान पर हुआ। और ये जो दादागिरी पूरे विश्व में हो रही है, इस दादागिरी के खिलाफ तो कहीं ना कोई तो बोलने का साहस करेगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एनडीएमसी फ्लावर फेस्टिवल 2026 के उद्घाटन पर कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि एनडीएमसी क्षेत्र में इस साल हमेशा से ज़्यादा बागवानी की गई। हमेशा से हमारे एनडीएमसी के अधिकारी और पदाधिकारी बहुत मेहनत करते हैं और देश और दिल्ली के लोगों के बीच एक सुंदर तस्वीर को लेकर जाते हैं। जब भी देश की राजधानी में कोई बड़ा मौका देखने को मिला है तो उसमें एनडीएमसी को बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली की एक सुंदर तस्वीर पूरे देश ने इस बार देखी है और ऐसे ही एनडीएमसी इस बार भी काम करेगी। पूरी दिल्ली हरी भरी बने, पूरी दिल्ली खूबसूरत बने, यही इच्छा है। मुझे बहुत ही खुशी है कि एनडीएमसी क्षेत्र में इस साल हमेशा से ज्यादा खूबसूरत प्लांटेशन, फूल, बागवानी की गई और हमेशा से एनडीएमसी क्षेत्र के हमारे अधिकारी बहुत मेहनत करते हैं, हमारे पदाधिकारी बहुत मेहनत करते हैं, सभी कर्मचारी बहुत मेहनत करके दिल्ली की एक सुंदर तस्वीर देश और शहर के लोगों के बीच में लेकर के आते हैं। इस पूरे एआई समिट के दौरान, जब G20 था उसके दौरान, जब भी देश में कोई बड़ा मौका इस राजधानी को देखने के लिए मिला, उसमें एनडीएमसी की बहुत बड़ी भूमिका रही और हर चौक चौराहे को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया। इस बार तो हजारों ट्यूलिप इस क्षेत्र में खिले और लोगों ने बड़े मन के साथ में परिवारों के साथ आकर यहाँ फोटोग्राफी करी। मुझे लगता है कि दिल्ली की एक सुंदर तस्वीर पूरे देश ने इस बार देखी है और ऐसे ही एनडीएमसी और बेहतर काम करेगी। पूरी दिल्ली में हम इस खूबसूरती को लेकर के जाएं, प्लांटेशन को, हरियाली को, फूलों को, बागवानी को, और पूरी दिल्ली हरी भरी बने, पूरी दिल्ली खूबसूरत बने, यही इच्छा है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने युद्ध प्रभावित देशों में फंसे जम्मू कश्मीर के छात्रों पर कहा कि सरकार ने उसके ऊपर पूरी तरह से नजर रखी हुई है। मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं। वहां हमारे बच्चे हैं, कुछ पढ़ने गए हैं, कुछ हमारे लोग वहां नौकरी करने गए हैं। मुख्यमंत्री भी जब से हालात ऐसे बने हैं निगरानी रख रहे हैं और काफ़ी सारे छात्रों को वापस भी लाया गया है। हमारे जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें भी वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, उसके ऊपर पूरा सरकार ने नजर रखी हुई है और ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब से टच में भी हैं और एमएचए के टच में भी हैं। तो लिहाजा आपने, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, खाली कुछ पढ़ने गए हैं, कुछ बच्चे लोग हमारे वहाँ जॉब करने गए हैं, उन सारों के लिए ऑनरेबल सीएम साहब आज से नहीं, जब से ये हालात बने हैं तब से पूरी नजर रखें और काफी सारे बच्चे वापस भी आए हैं और आगे जो बच्चे बचे हैं या लोग बचे फंसे हुए हैं वहां पे, उनको निकालने की पूरी सेफ निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बंगाल को बांग्लादेश के वातावरण बदलने वाले लोगों से बचाना आज सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है। बंगाल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और प्रतीक है। बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। देखिए, बंगाल को बांग्लादेशी के वातावरण में जो बदलने वाले लोग हैं उससे बचाना आज सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है और बंगाल हमारे सांस्कृतिक धरोहर और प्रतीक है और बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हर भारतीयों के मन के अंदर के भाव, कहीं न कहीं बंगाल की जनता को एक अवसर मिला है, उस अवसर को हर बंगाली अपने राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में घुसपैठिए को, बांग्लादेशियों को बाहर करेगा, उसके साम्राज्य को खत्म करेगा। इजराइल ईरान संघर्ष और मध्य पूर्व में बदलते हालात के बीच दुबई से IGI एयरपोर्ट पर आई उड़ान में सवार यात्री ने बताया कि बहुत अधिक तनाव की स्थिति नहीं है। आपको बता दें कि बहुत अधिक तनाव की स्थिति उन्होंने कहा कि है, और लेकिन फ़्लाइट कैंसिल होने और बाकी सब चीज़ों की वजह से लोगों पर आर्थिक असर पड़ रहा है। वहाँ रहना बहुत महंगा है। दुबई की सरकार से मेरा यही कहना है
कम से कम वहाँ टूरिस्ट को रुकने की जगह दें। एयर इंडिया ने हमें पूरा गाइड किया, वहाँ की सरकार जितनी मदद कर सकती है कर रही है। माय नेम इज़ दीपा, आई एम फ्रॉम नोएडा ओनली। हम लोग एज ए टूरिस्ट गए थे, मी एंड माय फैमिली, हस्बैंड एंड माय सन। तो हम लोग का रिटर्न था 28 फरवरी को, और उसी टाइम पर ही ये सब हुआ और हम लोग की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो कुछ टाइम तक हम लोग एयरपोर्ट में ही थे, वहाँ सिचुएशन देख रहे थे। तो सिचुएशन जैसे ही ख़राब होने लगी, हम लोग वापस आ गए और हम लोगों ने अपना स्टे एक्सटेंड किया। बस यही है कि वहाँ पर जो दुबई में हमारे जो भारतीय हैं, उन लोगों को थोड़ा सा अगर वहाँ रहने का खर्चा अगर उठा ले यूएई गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ आ रही है कि यूएई गवर्नमेंट इज स्पॉन्सरिंग द होटल कॉस्ट, वो अबू धाबी का है। दुबई में हम लोगों को कॉस्ट बियर करना पड़ा जो भी था। और बस यही वो है कि रिक्वेस्ट है कि जल्दी से बाकी और भी जो भी स्टैंडर्ड हमारे पैसेंजर्स हैं उन लोगों को और वापस लेके आ जाएं जल्दी से। इंडिया की तरफ से पूरा सपोर्ट फिलहाल वहाँ पे इंडियंस को दिया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग आ गए हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडिया एंड एयर इंडिया। थैंक यू वेरी मच। नॉट वेरी टेंस है ना, बट हाउएवर ड्यू टू दैट फ्लाइट कैंसलेशंस है ना एंड ऑल, पीपल आर इकोनॉमिकली गेटिंग इम्पैक्टेड, बिकॉज बहुत महंगा है वहाँ पर रहना, है ना, खाना पीना सब चीज़ महंगा है वहाँ पर। तो वो बेसिक प्रॉब्लम है। तो दुबई में बस मेरा ये कहना है दुबई गवर्नमेंट से कि वहाँ पर लोगों को वो दे, स्टे दे वहाँ पर, मतलब एटलीस्ट टूरिस्ट लोग को, दैट्स इट। और सर कोई सेफ्टी मेजर्स इंडिया की तरफ से गए या कुछ आपको वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स दिए गए, डायरेक्शंस दिया गया? हाँ, हम लोग को बताया गया कि इस समय आना है, जो भी है एयर इंडिया ने पूरा गाइड किया हमको। तो इंडियंस को अभी पूरी हेल्प दी जा रही है सर? पूरी हेल्प तो मतलब जितना हेल्प कर सकते उतना कर रहे हैं, अब है ना, वो गवर्नमेंट, वो कंट्री उनका है ना, इंडियंस का तो कंट्री नहीं है, तो वो जितना कर सकते उतना कर रहे हैं। रांची की नवनियुक्त महापौर रोशनी खलको का रांची महानगर कार्यालय में भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू, रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल मौजूद रहे। अभिनंदन कार्यक्रम में बीजेपी के जीते हुए पार्षद प्रत्याशियों का भी नवनियुक्त महापौर रोशनी खलको ने अभिनंदन किया। कार्यक्रम के उपरांत नवनियुक्त महापौर रोशनी खलको ने कहा कि रांची को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। के चेहरे जीत करके आए हैं, उन सारे लोगों को आज हम लोगों को एक साथ मिलना था। और आज ये अभिनंदन समारोह जो था वो किसी पार्षद या मेयर के लिए नहीं था, ये हमारे उन कार्यकर्ताओं के लिए था जिन्होंने चुनाव में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए कैसे बिस्किट को घर घर तक पहुंचा सके, ये सम्मान समारोह उसकी थी। शक्ति प्रदर्शन होना वो बात का विषय है, वो पार्षदों पर छोड़ देते हैं हम लोग कि पार्षद किसे अपना प्रतिनिधित्व तो चुनेंगे, क्योंकि मान लीजिए शहर का विकास करना है तो शहर का विकास करने के लिए एक एक प्रतिनिधि चुन करके आया है, 20-20 हज़ार की जनसंख्या से चुन करके आया है, तो हम उन पर छोड़ देते हैं कि वो किसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। क्या संकल्प लेती हैं, किस तरह से होगा विकास सम्मान समारोह में? देखिए, ये सम्मान समारोह मैंने पहले ही कहा कि कार्यकर्ताओं का था और सिर्फ इसी कार्यक्रम में मैं संकल्प नहीं ली। जब मैं इस चुनाव में आई उसी वक्त ये दृढ़ संकल्पित थी कि रांची राजधानी को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है और नंबर 1 बनाना है, इंदौर से भी सुंदर बनाना है, यही संकल्प है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि होली का पर्व बिना बिहार में आए पूरा नहीं हो सकता। अपने घर, अपने परिवार के साथ अपने क्षेत्र में आकर और अपने कार्यकर्ताओं और बिहार वासियों के साथ होली का आनंद ही अद्भुत है। यह ऐसा त्यौहार है जो न केवल हर घर को रंगों में रंगता है बल्कि खुशियों के रंग में, आपसी भाईचारे के रंग में भी रंगता है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी बिहार वासियों और देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई देता हूं। होली में बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। बिहार अच्छाई की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े। होली का पर्व बिना बिहार में आए पूरा हो ही नहीं सकता और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ और बिहार वासियों के साथ होली का आनंद ही अद्भुत है। और मुझे लगता है कि भाईचारे का, आपसी सौहार्द, ये ऐसा त्योहार है जो हर घर घर को रंगों में ही नहीं केवल रंगता है, खुशियों के रंग में, लोगों के आपसी भाईचारे के रंग में। और मैं मानता हूं बिहार की एक अमिट पहचान है होली, और पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को होली की बधाई भी देता हूं। और यही कहूंगा कि होली में बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। तो बिहार अच्छाई की ओर बढ़े, बिहार विकास की ओर बढ़े और कहीं न कहीं पूरे देशवासी भी इस होली के अद्भुत पर्व को, पवित्र पर्व को
हम लोग सबको देश भर में होली की धूम है। एक दूसरे को होली की बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बच्चों की पिचकारियों से खेलना भी शुरू हो गया है। होली बता दें कि भारत का एक प्रमुख और प्रिय त्यौहार है जिसे खास तौर पर हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं, लेकिन अब यह त्यौहार सभी धर्मों और समुदाय के बीच एक समान रूप से मनाया जा रहा है। यह त्यौहार प्रेम, भाईचारे और एकता का प्रतीक माना जाता है और यह रंगों के संग मिलकर जीवन को और भी खुशनुमा बनाने का अवसर प्रदान करता है। और प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें तो पुलिस पूरी तरह से अभी से ही अलर्ट मोड में है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।